जली हर तीसरी मौत हार्ट अटैक से। ये दौर 2021 के कोविड के बाद सबसे भयावह। मुझे लगा था मैं यहाँ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करूंगा। दादा ने कहा बढ़िया, लोगों को खुश किया, राजी किया, और आपने तो यहाँ माहौल गंभीर बना दिया ये पहली स्लाइड दिखाकर। चलो खैर, अब बना ही दिया है तो इसको हल्का भी करके जाएंगे। सेशन के अंत में मेरा विश्वास है कि आप लोगों को मैं विश्वास दिला दूंगा कि आज आप बिल्कुल सही जगह बैठे हो और आपने जो कैंगन को लेकर का डिसीजन लिया है, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में। ऐसी न्यूज हम अखबार में अक्सर देखते रहते हैं। कोई नाचते नाचते शादी में चले गया, कोई दूल्हा था 20 साल का लड़का हार्ट अटैक से चले गया। बस हम सद्भावना व्यक्त करते हैं, रेस्ट इन पीस की एक मैसेज डाल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना विचार करे कि एक दिन कभी ऐसा हमारे परिवार में भी आ सकता है अगर हमने कुछ अपने जीवन में नहीं बदला तो। लेकिन इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं यहाँ सवाल करना चाहूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, कुछ ना कुछ अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के फॉर्म में, रनिंग के फॉर्म में? कितने लोग हैं? अरे आगे बैठे बहुत सारे लोग हैं। आपको मैं कोई इनको माइक पकड़ा सकता है? भाई अर्जुन मेरी अपना ही है, पर मैं इसको काम में डाउनलाइन की तरह लेता हूँ। ये मित्रता और प्रेम है। देखो, ये अपना ही डाउनलाइन कोई चीज नहीं होती है, ये एक परिवार है। आप यहाँ पे परिवार की तरह, बस यहाँ एक सिखाने वाला अलग है, आप उसे अपलाइन बोल देते हो, मैं इसे परिवार मानता हूँ। तो मेरा सवाल आपसे है कि एक्सरसाइज और योगा करने से आप रेगुलर करते हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी? एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन केवल अगर हम ये करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स वगैरह, तो हम कितने प्रतिशत किसी भी बीमारी को अपने शरीर में आने से रोक सकते हैं? सर, मैं प्राणायाम करता हूँ, योगा करता हूँ। कितना प्रतिशत हम किसी भी बीमारी को शरीर में आने से रोकते हैं अगर हम ये सब करते हैं? ये करते हैं तो हम 100% रोक सकते हैं। 100%। वेरी गुड। ये स्लाइड क्या बताती है? पढ़िए। हेल्थ इज 80% डाइट, 20% फिक्स। बहुत बढ़िया। आप जब कर रहे हैं एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत जरूरी है आपके शरीर के लिए, लेकिन ये केवल आपके 20% शरीर का निर्माण करती है। बाकी 80% शरीर का निर्माण आपका भोजन और पानी यानी आपका खान पान डिसाइड करता है कि आपको बीमारी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी लोगों के लिए जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, करते रहिए, क्योंकि 20% संभालना भी बहुत आवश्यक है। 80% लेकिन आपका खान पीन है, और इसीलिए जिम के अंदर बॉडी बिल्डिंग करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। रनिंग करते हुए बहुत सारे एथलीट हार्ट अटैक से चले जाते हैं, क्योंकि वो केवल अपने 20% हिस्से को सही ढंग से समझे हैं और वो केवल उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए 80% शरीर को सही करने की आवश्यकता है। ना केवल हार्ट अटैक बल्कि सारी बीमारियों से निदान पाने के लिए आपको अपने 80% पे काम करना आवश्यक है। हमारे शरीर की संरचना है, 5 तत्वों की हम बात करते हैं। इन सभी तत्वों को बराबर अगर हमने नहीं बनाया, तो दादा ने बताया था कि आयुर्वेद के हिसाब से 140 विकार आपके इन्हीं के तत्वों के बिगड़ने, तालमेल के बिगड़ने की वजह से ही आते हैं। और आप दादा को सुनते भी हो, हमेशा इन 5 तत्वों की बात करते हैं। अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु और हवा। हवा हम सूंघते हैं, और पृथ्वी तत्व जो हम भोजन से लेते हैं, पानी हमारे शरीर का 70% हिस्सा। अगर हम इनका तालमेल सही बिठा लेते हैं, साफ सुथरा ये हमें शरीर को मिलता है, तो सवाल ये उठता है कि किसी प्रकार की बीमारी आपके शरीर में आए। अब अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत बड़े लीडर हैं, मुझे बताइए, आइए आप माइक इनको दे दो, मुझे बताओ, आपके साथ आप बहुत लोगों से मिले होंगे, क्योंकि आप बिजनेस में बहुत बड़े लीडर हैं, कितने प्रतिशत भारतीय आपको लगते हैं कि वो अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर होंगे, ये जागरूक होंगे, अपनी हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे? कितने प्रतिशत? 20%। अगर जागरूक होते तो क्या इंडिया में इतनी बीमारियां आती? इसे कहते हैं गलत। वास्तविकता में 1% से भी कम लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हैं। वास्तविकता ये है ना, क्योंकि वो अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं, अपने मन के हिसाब से कर रहे हैं, उनको किसी ने सही दिशा निर्देश नहीं दिया। जैसे अभी हमारे सामने आया था कि अगर हम योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करें तो 100% हम किसी बीमारी को आने से रोक सकते हैं। गलत है। 20% लोग हेल्थ अवेयर हैं। गलत है। आज मैं आपको हेल्थ को लेकर अवेयर करूंगा। ये देखो, हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार दिसंबर 2023 से पिछले 6 महीनों में गुजरात में 1052 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई, जिनमें से 80% मृतक
11 से 25 वर्ष की आयु के थे। न्यूज 18 ने यह भी बताया कि कोविड-19 के बाद 30 वर्ष से कम आयु के लोगों में हार्ट अटैक से होने वाली मौत में 40% की वृद्धि हुई है। यह है वास्तविकता। और आप जो बोल रहे हैं वो है मन की भावना। अगर लोग इतने हेल्थ अवेयर होते तो ये 11 से 25 के लोग इतनी संख्या में हार्ट अटैक से नहीं जा रहे होते। इंडिया में ये सिनेरियो कि हर साल लगभग 24 लाख व्यक्ति केवल हृदय की बीमारियों से मर जाते हैं। इसके अलावा तो न जाने कितनी बीमारियां हैं। और अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी हो गई तो एवरेज कॉस्टिंग जो निकाली हुई है लगभग 3.5 लाख का खर्चा आता है आपकी बीमारी को ठीक करने में। ये एवरेज इंडियन पे खर्चा अगर आप हार्ट की बीमारी को सही करते हैं, जो कि K8 मॉडल से ज्यादा है 5,000 रुपए, राइट। अरे बीमारी आती कैसे? बेसिकली हम बीमारी को शुरू में देखते नहीं है ध्यान से। हम कहाँ जाके अवेयर होते हैं? जब खून की नस में ब्लॉकेज आता है। आप यहाँ देख रहे हैं ब्लॉकेज बनता है, लेकिन शुरुआत वहां हो जाती है जहां आपकी बॉडी में सिम्टम कुछ नहीं आते। पहली चीज, अगर आपको बीपी है तो आप समझ जाइए कि हार्ट की बीमारी की पहली सीढ़ी आप पार करके दूसरी सीढ़ी पे आ चुके, क्योंकि पहली सीढ़ी पे तो सिम्टम ही नहीं आता। आपकी खून की नसें चौड़ी, क्षमता कम है, पर ब्लड टेस्ट नॉर्मल आएंगे, बीपी नॉर्मल आएगा, शुगर वगैरह सब नॉर्मल आएगा। क्योंकि जब ये खराब हो चुका होगा तब तो आप दूसरी सीढ़ी चढ़ चुके होंगे। यानी बीपी के अगर आप मरीज हैं तो आप दूसरी सीढ़ी चढ़ चुके हैं हार्ट की बीमारी के लिए। अब बस 6 सीढ़ी और चढ़नी है और हार्ट अटैक आना तय है। क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ेगा, एक दिन खून का थक्का हार्ट की नस में जमेगा, जैसे ये सकड़ी हो जाएगी, खून का दौरा बराबर नहीं जा पाएगा और आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। अब अगर इसे रोकना है तो हमें शरीर की संरचना को सही तरीके से समझना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब तो नसें साफ लेके पैदा होता है, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है समय के साथ, ये सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। ये उम्र के साथ नहीं होती है ना, इसे हम लेकर के आते हैं। आज भारत में हर 4 में से 1 मृत्यु हार्ट की बीमारी की वजह से हो रही है, हार्ट अटैक से हो रही है। तो इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। क्या यहाँ पे बैठे लोगों में से किसी को अगले 5 साल में हार्ट अटैक आएगा? कोई भी नहीं आएगा। मुझे तो नहीं आएगा, मेरे पड़ोसी को आ सकता है, उसको आ सकता है, पर मुझे नहीं आएगा। मैं अपनी हेल्थ के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे बैठे हुए लोगों में से भी कई लोगों को 5 साल में हार्ट अटैक आएगा। क्योंकि कई लोगों ने कैबिन वाटर को कचरा साफ करने की मशीन समझ लिया है। कचरा डालो, पानी पियो और सफाई करो। शरीर के जब तक सारे तत्वों पे हम बराबर काम नहीं करेंगे तब तक आप अपने शरीर को मजबूत नहीं बना सकते। मेरा शरीर देखता है ना 5 तत्व भी काम किया हुआ, तो आज आपको 5 तत्व समझाते हैं। अच्छा, मुझे कोई एक बात बताएगा कि अगर हमें कोई बीमारी होती है, मान लो आज कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई, सांस भर रही है, बीपी ज्यादा हो गया, तो हम किसके पास जाएंगे सलाह लेने के लिए? किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास ही जाएंगे सलाह लेने के लिए। सभी लोग, किसी को भी कोई मेडिकल इश्यू होता है डॉक्टर के पास ही जाते हैं सलाह लेने के लिए। और अगर डॉक्टर ही निकल ले तो फिर किसके पास जाओ? आज गए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मेरा बीपी ज्यादा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। डॉक्टर ने 2-4 दवाई लिख दी, दवाई लिख के समझा दिया आप अपने खाने में थोड़ा सा तेल कंट्रोल कीजिए, शक्कर कंट्रोल कीजिए, थोड़ा ये करिए वो करिए, और अगले दिन पता लगा वो डॉक्टर ही हार्ट अटैक से निकल गए। राजस्थान में पिछले 1 साल के अंदर लगभग 40 की उम्र के 20 डॉक्टर हार्ट अटैक से चले गए। ये तो केवल राजस्थान, तो बाकी इंडिया में कितने चले गए होंगे? तो सोचने वाली बात है कि जिस डॉक्टर के पास आप सलाह लेने गए, क्या उसको शरीर की संरचना के बारे में सही पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता तो वो ना आपको बचा पाएगा ना खुद को बचा पाएगा। और यही कारण है कि बहुत यंग डॉक्टर्स हैं, नामी डॉक्टर हैं जिनकी मैंने आपको फोटो दिखाई, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई थी जानकारी में, इसलिए ऐसा हुआ। ये राजकोट के डॉक्टर हैं, सब जानते हैं इनको, डॉक्टर गांधी। 41 की उम्र में इन्होंने लगभग 16,000 एंजियोप्लास्टी के प्रोसीजर्स करे और 41 की उम्र में हार्ट अटैक से ये खुद भी चले गए। जो आदमी खुद हार्ट को इतनी नजदीक से देख रहा है, अगर वो भी चले गया तो कहीं ना कहीं कुछ कारण रहा होगा। ये आरआर हॉस्पिटल, आरआर डिपार्टमेंट है जो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, एसएमएस हॉस्पिटल के हेड थे, क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर। 45-46 की एज में ये भी हार्ट अटैक से रिसेंटली चले गए पिछले साल। इनको यूं कहते हैं सबसे फिट डॉक्टर हैं वहां के। तो क्या दिक्कत रह गई? क्योंकि अगर इनको भी नहीं पता और ये भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अगर आपको गाइड कर रहे हैं तो ये भी आपको उसी रास्ते ले जाएंगे जिस रास्ते ये चले गए। ये अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। तो आज हम समझते हैं अपने हार्ट को अगर आपको संभालना है तो इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो ऊपर वाले की देन है, लेकिन ज्यादातर चीजें वो है जो आपके हाथ में है। जैसे सिगरेट, अपनी शुगर कंट्रोल करना, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका वजन कंट्रोल करना, आपका कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सब आपके हाथ में। और लगभग 95% चीजें यही है जो आपके हाथ में, जिन्हें आप
कंट्रोल कर सकते हो। इस तरह की न्यूज आप अखबार में अक्सर पढ़ते होंगे। और तेल का प्रमोशन करने के लिए सौरव गांगुली ने फॉर्च्यून का पीपा लेकर के ऐसे बहुत तगड़ा ऐड करा था और उसके 2 साल बाद उसके स्टैंडर्ड गए थे हार्ट में। उसके बाद ही कोई पकौड़ी ये सब हार्ट हेल्थी ऑयल नाम की चीज आई, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि रिफाइंड तेल तो मौत का तेल है। ऐसा हार्ट के लिए फिट ऑयल कोई सा भी नहीं होता। रिफाइंड तेल पर बड़ा खुलासा, 20 लाख लोग हर साल मर जाते हैं कारण, फिर भी खा रहे हैं लोग तल तल के उसमें पकौड़ियां। रोगों की जड़ बना रिफाइंड तेल, ऐसी न्यूज हम पढ़ते रहते हैं। इस्तेमाल तेल खाने से ही नहीं, सूंघने से भी कैंसर। लोग सोचते हैं यार कि वो जैन वाले के यहाँ से मैं निकल रहा था, क्या खुशबू आती है, रोज मैं 5 मिनट खड़े होकर खुशबू लेता हूँ। अरे तू मरने की तैयारी कर रहा है, वहां खुशबू लेना बंद कर दे। तू ये सोच रहा है कि वो जो खा रहे हैं वो मरेंगे, अरे ऐसा नहीं है, तू सूंघ रहा है तू भी मरेगा। तो इतना डेंजरस है ये तेल, है ना। आप लोगों ने देखा होगा डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर कैसे दिखाते हैं तेल को एमल्सिफाई करके निकाल दें। तो अगर आपके पास कोई तरीका है जिससे शरीर से तेल को आप साफ कर सको, क्योंकि ये काम आपका लीवर करता है शरीर के अंदर, लेकिन लीवर की एक क्षमता है, उसके बियॉन्ड आपको मदद लेनी होगी किसी सहारे की, आपके भोजन की, आपके पानी की। अगर आप ये कर पाए, तेल को साफ कर पाए शरीर से, तो काफी हद तक शरीर को स्वच्छ बना सकते हैं। अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए कितने लोगों ने ऐसे डब्बे खिलाए? कभी बिलीव करा है कि इस तरह के डब्बे खिलाने से हेल्थ ड्रिंक से बच्चों को हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है? क्योंकि इनके अंदर स्टिमुलेंट जो डले हुए हैं वो आपको प्रॉब्लम पैदा करते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं कि इस तरह की छोटी मोटी चीजें, कोल्ड ड्रिंक पिलाने के पहले अपने बच्चों को हर बार 1-1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं बच्चे। मम्मी ये तो अच्छी लगती है, मुझे दिला दो। हाँ बेटा, शाम को पापा आएंगे, अभी फोन कर तुम्हारे वो 1 लीटर वाली लेके आना, है ना। जानकारी का अभाव, और हम अपने हाथों से बच्चों को मौत परोस रहे हैं। तो कम से कम ऐसी चीजें शरीर में ना डालें। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास हमारे शरीर में जा रही है, हेवी मेटल्स, लेड, क्रोमियम, कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, ऐसे हेवी मेटल्स हमारे पास हवा में, पानी में, खाने में, सब में है। पेस्टिसाइड केमिकल जिनको हम हवा हल्के में लेते हैं, ये सब हमारे सेल्स में जाके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब पैदा होता है तो आपके सेल खराब होने लगते हैं, इनमें कैंसर, हार्ट की बीमारियां, बहुत सारी तरह की समस्याएं पैदा होने लग जाती है। आप जो भी कचरा खाते हैं, इनफैक्ट आप जो दवाइयां खाते हैं, फार्मास्यूटिकल बुखार की गोली भी खाते हैं, वो भी आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रही है और आपको अगले रास्ते पे लेके जा रही है। अगर आप गैस की गोलियां खाते हैं, वो भी आपको बीमारी के अगले रास्ते पे लेके जा रही है। आपके आसपास का रेडिएशन, आप जो भी स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हवा का पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन, सब आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से आर्टरीज में फैट खराब होता है, आपकी लाइनिंग्स खराब होने लगती है, बीपी बढ़ने लग जाता है, पैंक्रियास खराब होते हैं, डायबिटिक हो जाते हो आप। और ये सारे जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल एंटीऑक्सीडेंट के लेवल से ज्यादा हो जाता है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में बीमारी आ जाती है। तो तरीका ये निकाल के आता है कि आपको अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को हाई रखना है। आपकी बॉडी का एक बफर सिस्टम है, पीएच बैलेंस करने का सिस्टम। ये सिस्टम आपके खान पीन, आपके ब्लड, आपकी मांसपेशियों, टिश्यू, इन सब के बीच की एक साइकिल है। अगर आपके ब्लड की पीएच मेंटेन है, आपके टिश्यूज की पीएच मेंटेन है, क्योंकि बॉडी, दादा ने भी कहा है कि अल्कलाइन साइड पे काम करती है। अगर ये पीएच आप मेंटेन करके रखते हैं बॉडी की, अल्कलाइन खाना खाते हैं, अल्कलाइन पानी पीते हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी की पीएच मेंटेन रहेगी और बीमारी आपसे दूर रहेगी। हम हर साइकिल के बीच में आते हैं। जो भी है, किसान ने खेतों में डाला, वहां से पेस्टिसाइड पानी में चले गया, हवा में पोल्यूशन घुला, बरसात हुई, पानी में चले गया। इस पानी में सारा कचरा इकट्ठा होता है, फिर हमें इसे सप्लाई कर दिया जाता है और हम इसे पी लेते हैं सारी गंदगी के साथ। कई लोग कहते हैं कि हम तो नल का डायरेक्टली पानी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, साफ सुथरा पानी आता है, हमें गवर्नमेंट बहुत अच्छा पानी देती है। मैं कहता हूँ देती है तो फिर अखबार वाले ऐसा क्यों लिख रहे हैं? 15 जिलों में जहरीला पानी, लोहा 5 तो एल्यूमिनियम 136 गुना। घर में एल्यूमिनियम की फॉइल उठा ली, हटा दी कि भाई इससे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, इससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और वो जो पानी पी रहे हैं उसमें इतना एल्यूमिनियम और आर्सेनिक आ रहा है कि आपका मरना तय है। पानी को लेकर दोहरे संकट के मुहान पर खड़ा प्रदेश के 21 जिलों के भूजल में घुला खतरनाक फ्लोराइड और नाइट्रेट। ये नाइट्रेट जो किसान यूरिया डालते हैं वहां से आता है, जो कि आपके लिए जहर है। सावधान, पानी के नाम पर जहर पी रहे हैं हम। अगर इसके बाद भी हम अवेयर नहीं हुए, क्योंकि सिर्फ खाने और पानी से ही बीमारी आ रही है। जो आपने शरीर में गंदा डाल दिया है उसको निकालोगे कैसे? एक्सरसाइज से तो नहीं निकलेगा। बाकी बचा कुछ किसान है ही सही अपने मददगार, जय जवान जय किसान, अपने सबसे ज्यादा मददगार किसान, और वो किसान ही आपको मौत के मुंह में ले जाते। उनकी भी मजबूरी है बेचारे, क्या करें? फसल उगाने के लिए और आपका पेट भरने के लिए उनको अनाज तो उगाना है ना, कैसे उगाएंगे? ये तो तरीका आपको ढूंढना है कि इनसे निजात कैसे पाया जाए। रंग बिरंगी सब्जियां खाओ और ज्यादा स्वास्थ्य बनाओ,
है ना। जितनी ज्यादा रंगीन सब्जी उतने उसमें केमिकल डले हुए, उतनी उसमें बीमारियां आ रही है। तरबूज खाने से युवती की बिगड़ी हालत, उल्टियों के बाद मौत। कौन सोचता है कि तरबूज खा के आदमी मर जाएगा। मैं कई घरों में जाता हूँ, जैसे बात करता हूँ कि आजकल इतने पेस्टिसाइड, इतने केमिकल आ रहे हैं, इनको आप अपने खाने से हटाने का तरीका ढूंढिए, ये शरीर में जाएंगे तो नुकसान करेंगे, इससे मौत भी। अरे हमने तरबूज खाना छोड़ दिया कि आम, वो हमने पिछले साल छोड़ दिया था, अखबार में पिछले साल उसका आया था। गेहूं हमने कम कर दिया, आजकल हम बाजरा खा रहे हैं, उसमें नहीं डाल रहे, नहीं हमने वो हटा दिया। अरे आप खाते क्यों? मैं जो पूछता हूँ उसमें बोलते हैं हमने हटा। आजकल हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं? अरे जिस जमीन पे वो उग रहा है उसमें पहले ही इतने केमिकल और पेस्टिसाइड है कि ऑर्गेनिक कुछ उगाया ही नहीं जा सकता। आप ऑर्गेनिक के नाम पे पैसा दे रहे हो दुगना तिगना, लेकिन सब कचरा लेकर के आ रहे हो अपने घर में। तो इतना डेंजरस है। तरबूज भी आपकी मौत का कारण बन सकता है। किसने सोचा? उसमें इतना खून दिख रहा है, आपके अंदर भी नहीं दिखेगा। किसान समय पर नहीं चेते, 2040 तक देश की 30% आबादी कैंसर और बीपी से पीड़ित होगी। बीपी मतलब डायरेक्टली आपको रिलेट कर लो कि आपको हार्ट अटैक आना ही है। एवरेज इंडियंस की एज घट रही है, जापानीज की एवरेज एज बढ़ रही है ना। उन्होंने बहुत आगे एडवांसमेंट निकाल ली है। कीटनाशक से बढ़ता इस्तेमाल बच्चों को बना सकता है मनोरोगी। वो बेचारा डिप्रेशन में गंदा खाना और पानी ले करके। तो सोल्यूशन क्या है? जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, इसमें सोल्यूशन भी छुपा हुआ है। अगर आपके शरीर को अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, अगर आपके शरीर की पीएच बैलेंस हो जाए, अगर आपके शरीर का हाइड्रेशन मेंटेन हो, आपके शरीर की गंदगी अच्छी तरीके से साफ होगी, सेहत अच्छी मेंटेन रहेगी। कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य कमजोर तो पानी खूब पिया तो आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा और आपको केमिकल और पेस्टिसाइड फ्री फूड आपको मिल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप किसी भी बीमारी से आसानी से बच सकते हो। और इस चीज के लिए जापानीज ने हमें वरदान दे दिया है ऑलरेडी। बस आपको अपने जीवन में से शामिल करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में ऐसा पानी है जो एंटीऑक्सीडेंट है, ऑर्गेनाइज है, माइक्रोक्लस्टर्ड है, जो स्ट्रक्चर्ड वाटर है, इजीली पेनिट्रेट होता है, आपका हाइड्रेशन मेंटेन करता है और आप उससे पेस्टिसाइड और केमिकल भी हटा सकते हो। डॉक्टर बैटमैन का कहना है, जिन्होंने किताब लिखी है द बॉडीज मेनी क्राइज फॉर वाटर। मैं सारे सिर्फ डॉक्टरों की बात करूंगा क्योंकि कई डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है कि पानी काम करता है। तो मैं वो सिर्फ डॉक्टरों की लिखी किताबों की बात करूंगा। तो इन्होंने लिखा कि ज्यादातर डॉक्टर आपके शरीर के केवल 25% हिस्से पे काम करते हैं। 25% सॉलिड ऑर्गन है, हार्ट, लिवर, किडनी, ये सब है। लेकिन हमें काम करने की आवश्यकता है अपने शरीर के उस 70% हिस्से पे जो कि पानी है। जब आप 70-75% हिस्सा सही कर लोगे तो आप ज्यादा स्वस्थ हो सकते हो। और हम दवाइयों से केवल 25% हिस्से पे काम करते हैं। 1.5 लीटर कैंगन पानी 516 सेब के बराबर एंटीऑक्सीडेंट पावर रखता है। 2 साल लगेंगे 516 सेब खाने में, फिर भी नहीं खा पाएंगे अपन। लेकिन एक दिन में 1.5 लीटर कैंगन पानी पी करके हम इतनी एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेंथ अपने शरीर में ले सकते हैं। तो बताओ किस चीज में समझदारी है? सेब खाने में कि पानी पीने में? और 1.5 लीटर कैंगन पानी की कीमत क्या मानते हो? मात्र 2 रुपए। और 516 सेब की कीमत लगा लो 40 से गुना करके। अब मुझे बताओ कि डिवाइस सस्ती है कि सेब सस्ते हैं? डॉक्टर जेरी टेरेट पायनियर हैं आई सर्जरी के। हम जो आंखों में सर्जरी करते हैं, कैटरेक्ट के लेंसेज डलते हैं, इसके पायनियर और फाउंडर ये हैं। लैसिक सर्जरी जो लेंसेज हटाने की सर्जरी होती है, ये कहती है कि अगर आपकी सेल, आपकी बॉडी में वोल्टेज होगी तो आप किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। खुद अपनी ब्रेन की बीमारी से रिकवर हुए वोल्टेज के कंसेप्ट को डेवलप करके कैंगन पानी आपको -800 मिलीवोल्ट तक का फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। जब इतनी एनर्जी का पानी आप पिएंगे तो कैसे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा? डॉक्टर पीटर हेगड़े को नोबेल प्राइज मिला 2003 में ये समझाने के लिए कि केवल पानी से हाइड्रेशन नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड वाटर, माइक्रो क्लस्टर्ड पानी आपको पीना पड़ेगा, तभी जाकर के वो आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से शरीर के अंदर पहुंचेगा और आपको गुण करेगा। सेल के अंदर पानी तभी जा सकता है उसका जब स्ट्रक्चर सही साइज का हो, क्योंकि आपके सेल की पोर की एक साइज लिमिटेड है। तो सही स्ट्रक्चर का पानी ही अंदर जा सकता है, सेल में हाइड्रेशन करेगा, गंदगी बाहर निकालेगा और आपको स्वस्थ रखेगा। अगर आप मोटा पानी पी रहे हो या खराब पानी पी रहे हो तो वो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं करेगा और आपको बीमारियां आएगी। डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने किताब लिखी किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये अपनी किताब में बताते हैं कि आप हाईली अल्कलाइन पानी में जब अपनी सब्जियों को धोते हैं तो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑर्गेनिक हो जाते हैं। आपको ऑर्गेनिक और ये जो फ्रूट्स हैं ये महंगे दामों पे खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको पानी को इस्तेमाल करना और आप अपनी सब्जियां घर पे ही केमिकल और पेस्टिसाइड फ्री बना सकते हैं।
और इस मशीन में अगर दम नहीं होता, ये कैंगन वाटर में दम नहीं होता, तो डॉक्टर बैरक ओबामा जो हैं, उनके डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रेनहम उनको कभी भी ये पानी पीने की सलाह नहीं देते। तो अगर इतना बड़ा बंदा ये पानी पी रहा है और उसके कार्डियोलॉजिस्ट सलाह दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब हमें किसी और डॉक्टर से सुनने की जरूरत नहीं है कि हमें ये पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। क्या हम ये वीडियो प्ले कर सकते हैं? ये साइंटिस्ट हैं, जापानीज साइंटिस्ट, जिन्होंने ये बताया कि हमारे विचार भी पानी में बदलाव लेकर के आते हैं। और पानी कैसे? अगर हमारा पानी बदलाव हुआ है तो 70% अगर पानी है तो शरीर में कितने बदलाव ले आएगा। और जब आप सही पानी पिएंगे, जब आप ये पानी पिएंगे पानी, तो कैसे आपके ब्लड सेल्स में बदलाव आता है। ये वीडियो प्ले कर सकते हैं क्या? यस नहीं अपनी पण परवानगी देऊन टाकू ना आपण। हाड़े जब मेरा टाइम हो जाए तो आप क्यों कहा देना है, तो मैं अगर बोलने लगूं तो पहले दिन भी कम पड़ेगा। आवाज We have a human being, and here we have water. This water contains many different types of information. ते जपान मध्ये सिलेंडर सारखे If we introduce this water into the human body, then that human body will assimilate this information, which may change the person's characteristics. And that may change. Let us see how this type of water affects human blood. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. These are red blood cells and they've lost their electrical charge. नॉर्मल पेशेंट के ब्लड सेल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से चिपके हुए और सही ढंग से काम नहीं कर रहे। ये बीमार आदमी के सेल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखाई देते हैं। Are associated with heart disease and arthritis and lung disease and many other conditions that could be coming in the future. The doctor asks the patient to drink a small amount of structured water. After 12 minutes, the doctor again draws blood from the patient and केवल एक गिलास पानी पीने के बाद हम देखते हैं 12 मिनट बाद क्या बदलाव ब्लड में आता है। आप देखिए कैसे सेल खिलखिला के जब आपके सेल्स में इतनी एनर्जी होगी तो कैसे आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। तो आप देखिए कि अगर एक गिलास पानी 12 मिनट के अंदर आपके शरीर में इतना बदलाव ला सकता है आपके सेल्स में कि आपस में चिपक नहीं रहे, इनमें क्लॉटिंग नहीं हो रही, ये फ्रीली एक कैरियर का काम कर रहे हैं और आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे। तो जब आप इसे रेगुलर पीते रहेंगे तो आपके शरीर में कितने बदलाव आ जाएंगे और आपके शरीर से बीमारियां ऑटोमेटिकली दूर जाती चली जाएंगी। डॉक्टर हिरोमी शिंगिया, मैं जितने भी डॉक्टर बता रहा हूं ये वो डॉक्टर हैं जो या तो नोबेल प्राइज विनर हैं या वर्ल्ड के टॉप 10 डॉक्टर्स में से काउंटेड है। आप इनके नाम नोट कर सकते हो। डॉक्टर हिरोमी शिंगिया वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में से आते हैं जो दूरबीन की जांच करते हैं पेट के मरीजों की। वो दूरबीन का इजाद इन्होंने किया, कोलोनोस्कोपी के फाउंडर ही हैं और उसको यूज करके सर्जरी कैसे करते हैं वो भी इन्होंने बताई। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे पानी आपका जीवन बदल सकता है। इनकी एक किताब है द एंजाइम फैक्टर, डाइट फॉर द फ्यूचर दैट विल प्रिवेंट हार्ट डिजीज, क्योर कैंसर, स्टॉप टाइप 2 डायबिटीज। और उसमें पहली लाइन देखते हैं ड्रिंकिंग कैंगन वाटर। ये वर्ल्ड के टॉप 10 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में से हैं। अपनी किताब में इस पानी का जिक्र करते हैं। तो कौन कहता है, कहाँ किताब में लिखा है? किताब पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़े तो सही आप, लिखा हर जगह है, ठीक है। तो अपने डॉक्टरों को किताबें पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। डॉक्टर डेव कारपेंटर है, फिजिशियन है। ये देखिए कितनी सुंदर लाइनें लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है अक्सर जब हम किसी को अच्छा बताते हैं ना उसके बाद उसकी रिसर्च चालू हो जाती है। तो डॉक्टर डेव कारपेंटर भी रिसर्चर रहे, इन्होंने भी एक नॉर्मल इंडियन की तरह खूब रिसर्च करी। आई ट्रैवल्ड टू जापान 10 years ago where I saw first hand the amazing result doctors are getting by using Kangen water with patients। इस पानी का इस्तेमाल करके जबरदस्त रिजल्ट वहां के डॉक्टर मरीजों पे ले रहे थे। आप शॉक्ड होंगे अगर आप वहां के हॉस्पिटल में जाएंगे तो मरीजों की डाइट का एक पार्ट कैंगन वाटर है, वो इसको पिलाते हैं, है ना, क्योंकि शरीर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
Upon returning home, US वापस जाने के बाद देखिए इनकी कलाकारी है. Began my research for a device that would duplicate those results in my own practice. I bought one, then another and another, 7 in fact. 7 कचरा यंत्र इन्होंने खरीदे. और फिर फाइनली क्या लिखते हैं? None truly did for many patients what I expected. Finally, I found Inagix SD50. जहाँ जाके उनको रिजल्ट मिला. अब या तो आप इनकी रिसर्च में बिलीव कर लो या आप अपनी खुद रिसर्च लेने निकल जाओ, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरा जीवन निकल जाता है रिसर्च में. वो दादा की लाइन सही है, किसी आदमी ने गुस्से में ही कहा होगा कि मशीन कब लोगे भाई, जब फोटो पे माला टंग जाएगी उसके बाद. और लेकिन इस तरह की कड़वी बातें आपको नहीं कहनी चाहिए. आपका मित्र है, प्रेम भाव रखिए, लेकिन आप उससे कहिए कि भाई इसी जन्म में ले लो तो काम आ जाएगी. तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस पे रिसर्च करा हुआ है. इस पानी पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने अपनी किताबें लिखी हुई है. केवल हमें उन किताबों को समझना, पढ़ना और इस पानी को समझने की आवश्यकता है. मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ ली है, बहुत सारी नॉलेज मेरे पास है, पर मैंने बस यही समराइज करा कि आपको भी अगर फुर्सत हो इन किताबों को पढ़ो. दादा ने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं. पीएच मिरेकल, रिवर्स एजिंग, योर बॉडीज मिनी क्राइज फॉर वाटर, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ, कुछ किताबें आपने पढ़ी हैं. बाकी आप पढ़ते रहिए, आपको बहुत सारी नॉलेज इस पानी के बारे में मिलेगी और आपको भरोसा बड़ा होगा कि ये पानी कैसे आपका जीवन बदल सकता है. क्योंकि 6500 डॉक्टर और साइंटिस्टों ने दुनिया भर के पानी पे रिसर्च करी है. गंगा के पानी को ऐसे ही नहीं पूजा जाता. गंगा के पानी में कुछ कम है. अगर उन्होंने गंगा के पानी को टेस्ट करके हमारे घर तक गंगा जल बनाने वाली यंत्र को पहुंचा दिया है जापानीज ने, तो हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं? उन्हें 20 साल लगे समझने में, तो हम अपने जीवन के 20 साल खराब ना करें. एक अच्छा डिवाइस डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की मदद से हम करके आए, हम केवल उसका इस्तेमाल करें. जब गंगा जल आपके घर चल के आ रहा है तो उसे लाने में क्या दिक्कत है? नहीं, पैसे देके हम लोगों से खरीदते हैं, वो गंगा जल घर तक पहुंचता तो गंगा जल नहीं देता. और मेरा ये मानना है गंगा जल हर एक को नसीब होगा, किसी को समय पे और किसी को समय के बाद. आना तो सबके जीवन में है, बस किसी ने आपको ये लेना है कि किस रूप में गंगा जल आपको मिले. कई लोग सोचते हैं मैं सिर्फ नॉलेज देता हूँ, ऐसा नहीं है. बिजनेस की भी नॉलेज मैं देता हूँ. मैं अपनी बहुत बड़ी टीम के साथ यहाँ पे आया हूँ और उनकी वजह से मैं आया हूँ. तो मैं चाहता हूँ मेरी टीम के मेंबर्स एक बार खड़े हो जाएं और आप लोग उन लोगों के लिए तालियां बजा सकते हैं कि उन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ टीम है. इससे आगे मेरे पास सिखाने के लिए, बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है. आप अपनी रिसर्च जारी रखिए और जब भी आपकी रिसर्च कंक्लूड ना हो मुझे याद कर लेना, मैं आपकी रिसर्च कंक्लूड कर दूंगा. कुछ की हांडी में और कुछ की जीवन में. That's all. ठीक है. और मेरा यहाँ ड्रीम था कि मैं यहाँ 6 से होकर के आता और मैंने इसके लिए एफर्ट भी करी. इसी के लिए मैंने महेश राणा जी को कोटा बुलाया था. थोड़ा सा मिस हो गया, वरना मैं 6 से होके आपके सामने खड़ा होगा. ठीक है, लेकिन इसको मैं भरपाई करूंगा जब अगला प्रोग्राम करेंगे. हाड़ा जी और वाव एकेडमी जब एक बड़ा प्रोग्राम करेगी तो मैं 6 से नहीं, मैं 6 से 2 होकर के आऊंगा. ओह माय गॉड. एक छोटी सी क्वेरी थी, और चूंकि इतना बड़ा मंच है और देखिए जितनी साइलेंसी के साथ सभी लोग सुन रहे हैं, और अभी ना हार्ट को लेकर के कुछ ज्यादा ही बवंडर है. सो टू बी वेरी फ्रैंक, क्या ये पानी पीने से सर्टेन परसेंटेज जो चांसेस तो है कि इंसान बहुत अच्छे से हेल्दी रह सकता है, उसका एक साइंटिफिक थोड़ा सा एक बताइए कुछ, कैसे हार्ट अटैक आने से बचेगा. जो मैंने आपको वीडियो दिखाया कैसे सेल्स में जब इलेक्ट्रिकल वोल्टेज आ जाएगी तो वो चिपकेंगे नहीं, तो उनमें क्लॉटिंग टेंडेंसी नहीं होगी. तो कोई भी यंग आदमी अगर इसको पी रहा है तो उसको उसके सेल चिपकने और क्लॉटिंग की वजह से ही हार्ट अटैक आते हैं. तो अगर आप इसे पी रहे हो रेगुलर बेसिस पे तो आपके ब्लड में क्लॉटिंग की टेंडेंसी नहीं आएगी. ठीक है, तो इस तरह पानी यंगस्टर्स अगर पीने नहीं आएंगे. जो एजेड लोग हैं जिनको बीपी और शुगर है वो ज्यादा हाई रिस्क में है, क्योंकि उनके आर्टरीज में पहले ब्लॉकेजेस बन चुके हैं. तो उनको अपने शरीर पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. जिनको बीमारियां हैं, क्योंकि शुगर का मरीज, बीपी का मरीज ये बहुत हाई रिस्क कैंडिडेट होता है. इसके साथ अगर वो जर्दा, गुटखा, सिगरेट इस तरह की चीजें और इस्तेमाल करता है, फ्राइड फूड खाता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, आइसक्रीम खाता है, तो और हाई रिस्क कैंडिडेट वो बन जाता है. लेकिन जैसे ही आप इस पानी को सही इस्तेमाल करते हो, खाने को सुधारते हो, आपकी बीपी शुगर कंट्रोल होने लग जाती है, दवाइयां आपके जीवन से हटने लग जाती है, तो आप ये समझिए कि हार्ट की बीमारी की एक सीढ़ी आप नीचे उतर गए हो. इसका मतलब आपके हार्ट अटैक का रिस्क
रिड्यूस हो गया है। अगर आपकी दवाइयां छूट रही है इस पानी के इस्तेमाल करने से, तो आप समझ जाइए कि आप हार्ट अटैक के रिस्क से दूर होते चले जा रहे हो। और अगर आपके जीवन में दवाइयां बढ़ रही है तो आप ये समझ जाइए कि आप हार्ट अटैक के बहुत नजदीक आते जा रहे हो। सिंपल सा इंडिकेटर है। कोई ब्लड टेस्ट आपको ये नहीं बता सकता कि कल आपको हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए आपके शरीर के खुद के पैरामीटर हैं। अगर आप दिन भर भाग दौड़ करके काम कर सकते हो, घर परिवार में आके बीवी बच्चों से लड़ते नहीं हो, इरिटेशन का साइन है। अगर आप शाम को आके घर परिवार से लड़ रहे नहीं हो, खुशहाल जीवन है आपका, हेल्दी घूम रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, हर काम में आपका मन लगता है, घर परिवार में मन लगता है, बच्चों के साथ खेलने में मन लगता है, हर काम खुशी खुशी करते हो, तो ये समझ जाओ कि अभी बीमारी आपसे दूर है। और अगर आप घर आकर के लड़ाइयां करते हो, इरिटेटेड रहते हो, आपकी कोई काम करने की इच्छा नहीं करती है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी डाउन है, अंदर रिएक्शन खराब चल रहे हैं। और मुन्ना भाई ने कहा था कि अपने को पूरा डॉक्टर बनने का है, तो ऐसे मैंने आपको पूरा डॉक्टर वाला बता दिया है। अब आपका काम है आप कितना सही करते हो अपने शरीर में। एक लास्ट, ये इतनी आप में जो आपकी जो खूबसूरती दिख रही है, ये कैंगन से है कि देखिए ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा। मैं क्या लगाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, 70% बता दिया, कम है क्या? 20% तो देखिए क्या है, आपको सब सुधारना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, मैंने सब आपको ओवरऑल व्यू दे दिया। सब पे काम कीजिए और दादा के सेशन सुनते रहिए। दादा हर चीज बहुत काम की बताते हैं। महेश आड़ा जी मुझे ही बहुत बार प्रोग्राम में लाने की कोशिश करते, पर मेरा टाइम शेड्यूल बहुत टाइट है। मतलब मुझे जो शेड्यूल्स मीटिंग के हैं, मुझे बिल्कुल उस समय टाइम नहीं होता। 8 बजे मुझे ऑपरेशन में जाना होता है, 2 बजे फ्री होता हूँ, फिर ओपीडी, फिर खाना, फिर शाम को फिर मरीज, तो मेरे को 7-8 बजे बज जाते हैं। तो मेरा शेड्यूल टाइट है, बट फिर भी कोशिश करेंगे, अगर हम कर सके धीरे धीरे कोऑर्डिनेट दादा की तरह, तो करेंगे लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आपका सहयोग देंगे सर, और थैंक यू, आपने समय स्पेंड किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक बार खड़ा होकर के प्लीज